समथिंग इन बिटवीन के 147वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी का टीका इजाद होने का शोर थम रहा है। एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति पैदा होने का सबसे बड़ा कारण टीका लगवाने के प्रति हिचक है। हिचक भी फ्रंट लाइन वर्कर्स मतलब चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों में है। तमाम तैयारियों के बावजूद शुरुआती 3 दिनों में सरकार फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के लक्ष्य से करीब 30% दूर है। सवाल है कि टीका के प्रति यह हिचक क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर यह भी कि अगर चिकित्सा सेवा से ही जुड़े लोगों में टीका के प्रति हिचक बनी रहेगी तो आम लोगों में इसके कारण कैसी धारणा पैदा होगी? सवाल यह भी है कि सरकार अगर चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मचारियों को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने में हाँफ रही है तो इतने बड़े देश में भविष्य में होने वाले टीकाकरण अभियान पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले इससे जुड़े सबसे अहम सवाल पर आते हैं। चिकित्सा कर्मियों के मन में इन टीकों के प्रति एक हिचक सी क्यों है? जवाब बेहद सीधा है। इसके लिए सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार है। देश ने देखा है कि कोवैक्सीन को किस तरह आनन फानन में मंजूरी दी गई है। सरकार खुद कहती है कि कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है। फिर वही सरकार कहती है कि किसको कोवैक्सीन का टीका लगेगा और किसको कोविशील्ड का, ये लोग तय नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर इससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। चिकित्सा कर्मियों को लगता है कि जिस टीका कोवैक्सीन के बारे में खुद सरकार कह रही है कि उसका तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ, फिर ऐसे टीके को इस्तेमाल करने का खतरा क्यों उठाया जाए? फिर हिचक का एक दूसरा पहलू भी है। यह पहलू भी सरकार से जुड़ा हुआ है। अब तक जिन देशों में टीका इजाद हुआ वहां विश्वास बहाली के लिए राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने टीका लगवाया। जाहिर तौर पर ऐसा इसलिए किया गया कि लोगों में टीके के प्रति विश्वास का भाव पैदा हो। मगर अपने यहां क्या हुआ? 2 टीके को मंजूरी मिली, मगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने टीका लगवाने से दूरी बना ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह बाद में टीका लगवाएंगे। भले ही उनके कहने का आशय यह था कि सरकार और वह पहले जरूरतमंदों को टीका लगाने के मामले में प्राथमिकता देना चाहते हैं, मगर टीके के मामले में जैसी राजनीति हुई उसका लोगों में गलत संदेश गया। लोगों के एक वर्ग में यह संदेश गया कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। सवाल है कि जब एम्स के निदेशक गुलेरिया टीका लगवा सकते हैं तो देश के शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति क्यों नहीं लगवा सकता? वह भी तब जब टीके के बारे में उतरने से पहले ही देश में एक संदेह का वातावरण पैदा हो गया है। टीके पर विवाद के बीच चिकित्सा कर्मियों की हिचक से पूरे देश में अविश्वास का वातावरण तैयार हो रहा है। जरा सोचिए कि अगर टीके के प्रति धारणा नहीं बदली तो देश भर में भविष्य में चलने वाले टीकाकरण अभियान का आखिर क्या होगा? एक और मोर्चा है जहां सरकार बुरी तरह से चूक रही है। वह मोर्चा है कि जागरूकता बढ़ाने का मोर्चा। लोगों की धारणा बन रही है कि जब कोरोना संक्रमित 90% से अधिक लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं तो फिर टीका लगाने का बोझ क्यों पाला जाए? वह भी तब जब टीके के संबंध में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सरकार लोगों को यह बताने में सफल नहीं हो रही है कि इस कोरोना महामारी ने देश में 1.5 लाख से अधिक लोगों का जीवन खत्म कर दिया है। जो 1 करोड़ से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए, उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग के
पूर्व निदेशक डॉक्टर जगदीश प्रसाद भी इसके लिए सरकार को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रसाद के मुताबिक संदेह का वातावरण और इस कारण पैदा हुई हिचक की स्थिति की जिम्मेदार सरकार है। सरकार खुद कहती है कि कोवैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। फिर वही सरकार फ्रंट लाइन वर्कर्स को दोनों टीके लगाने की बात कर रही है। बकौल डॉक्टर प्रसाद यह खतरनाक स्थिति है। सरकार को जल्द से जल्द इस हिचक को खत्म करने के लिए कदम उठाना होगा। अगर चिकित्सा क्षेत्र के लोगों में ही टीके के प्रति संशय बना रहेगा तो आम लोग का डर और बढ़ेगा। हालात संभालने के लिए सरकार को व्यापक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में स्थिति को संभालने में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये ठीक है कि सरकार ने जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए, मगर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने में बुरी तरह नाकाम हुई। मसलन एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और सरकार की टीके के लिए बनी समिति के मुखिया बीके पॉल ने कोवैक्सीन लगवाया। जाहिर तौर पर यह इस टीके की विश्वसनीयता को प्रचारित करने के लिए लगाया गया, मगर सरकार इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं कर पाई। आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर गुलेरिया और पॉल ने उस टीके का इस्तेमाल किया जिसे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर मामला बेहद गंभीर है। इसे तत्काल संभाले जाने की जरूरत है। टीके के प्रति भ्रम और हिचक उस देश के लिए बेहद गंभीर बात है जहां कोरोना महामारी ने पूरी अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए ले लिया है। जाहिर तौर पर भविष्य में करीब 1.5 अरब आबादी वाले देश में व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जल्द से जल्द ऐसा किया जाना जरूरी भी है, मगर तब क्या होगा जब देश का एक बड़ा वर्ग खुद को टीकाकरण से दूर रखेगा। जाहिर तौर पर यह एक बेहद खतरनाक स्थिति होगी। इससे कोरोना महामारी के एक बार फिर से भयावह रूप ले लेने का खतरा बरकरार रहेगा। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द अपनी भूमिका निभानी चाहिए। टीके के प्रति विश्वास का वातावरण बनाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर देश और देश की अर्थव्यवस्था इस महामारी का एक और नया दौर झेल पाने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार।